मनी राइट, एमओयू करते समय कितना लाख करोड़ ये लोग खाया है सियांग डैम का, वो भी पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अभी ना। इतना सारा हम लोग को नहीं पूछ के एमओयू साइन करता है, ठीक से पैसा खाता है। I mean the likelihood is very high, so you must be transparent with us. और next time ऐसा मीटिंग हम लोग ईटानगर नहीं आएगा, ईटानगर में नहीं बुलाना है। हम लोग बस्ती से इतना दूर से अपर सियांग से आता है ना, कोई कोई लोग तुतिंग से भी आता है, इसलिए हम लोग को यहाँ अभी और हरासमेंट मत कीजिए काइंडली। आफ्टर रिमूवल ऑफ द आर्मी, रिमूवल ऑफ नो डैम नो, जब ये आर्मी को आप हटाएगा, पीएफआर का सामान लोग को हटाएगा, उसका बाद ही हम लोग बात करेगा। वो भी पासीघाट नहीं तो इंक्योंग नहीं तो बोलंग में ना, अपर सियांग ईस्ट सियांग नहीं तो सियांग में, मोस्टली इन अपर सियांग और ईस्ट सियांग। सो दैट इज आवर टुडेज, इसीलिए हम लोग सिर्फ आया था। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड वी रियली होप आवर मैसेज इज डिलीवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग। आई एम मिस भानु तत्तक, आई एम लीगल एडवाइजर ऑफ सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम। Actually, I just want to clarify to one question that SIF is actually not separate from the PAFs. जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम है ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द PAFs एंड दे आर द PAFs, यू नो, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज। वो लोग बस्ती बस्ती जो अफेक्टेड है उसी का मेंबर है। तो I will make my stand also clear. I am not directly affected, लेकिन I am the legal counsel. I am with them for almost 5 years now. With Siang Indigenous Farmers Forum. Ipal, मेरा main question है to the government regarding the national security. No, yesterday cabinet में वो लोग बोला है कि national project है ये बोल के ना। अच्छा, I have few questions. Okay, अच्छा, this dam was proposed by Brahmaputra board ना. Then it was never. Then in those times, since the 80s till now, suddenly in these past few years only, it has become a national security issue. Sorry, national, interest, national project. लेकिन since the time of its conception and proposition, तब से तो ये national नहीं था, issue नहीं था। चाइना तो डैम तब से बना रहा है वो लोग, पहले से बना रहा है वो लोग तो डैम ना, तब तो नहीं था। एंड इवन जब हाई कोर्ट में भी केस गया है, PIL गया है 2014 को, तब भी तो ये नहीं था। इतना बार तो गवर्नमेंट अपने तरफ से एफिडेविट डालता है, not in one of any affidavits have they mentioned that it is a national project, right? So suddenly it's become a national project, and that too without any authentified, verified, independently verified document, right? Suddenly बन गया है ना, क्रैकडाउन हो रहा है। तो मेरा few questions है, जैसे कि जो ये चाइना है, चाइना का डैम है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स से चाइना इज बिल्डिंग 60 गीगावाट डैम, राइट, 60,000 मेगावाट डैम, बट इट इज नॉट, it is even China has to consider the seismicity of the area ना। earthquake zone 5 में है हम लोग, same area seismic zone में है। even China has to consider that, right? I'm sure Chinese scientists will also consider it, no? or anybody for that matter, be it America, US, Cuba, China, Indonesia, Philippines, or Northeast or Arunachal, no, or Siang। seismic zone को तो आप consider करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा above 500 meters, जो as per the last RTI we saw, the project was like above 500 meters, no, above sea level। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को आप सिस्मिक जोन में बनाएगा, हाउ विल यू, मतलब हाउ इज दैट इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली फिजिबल? नो, दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन इन द सिस्मिक जोन, राइट? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे कि नाउ दे आर सेइंग इज नेशनल, अच्छा, आवर श्री अजित डोवल सर, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही इज करंटली इन द रिन्यू, जो अभी वाटर एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना का बीच में जो एग्रीमेंट है, उसको तो अभी वो ही लीड कर रहा है। अजित डोवल सर इज एक्चुअली लीडिंग दैट एग्रीमेंट, राइट? सो ही बीइंग द टॉप, the top NSA, he is himself leading an agreement. So where is this whole question of national security is coming in? No, when the leader is actually in that peaceful talk dialogue with the opposition party that is in China, na? That's my second question, right? और ironically आप देखिए, जो दिबांग डैम था ना, उसको भी नेशनल सिक्योरिटी बोला है, लेकिन दिबांग इज वेल विद इन इंडिया ना। दिबांग इज फ्रॉम द दिबांग वैली ग्लेशियर्स ना, इट इज इंडियन वाटर जो दिबांग वैली है। सियांग 35%, एटलीस्ट 75% कम्स फ्रॉम Tibet, no, in China, but Dibang is well within Indian territory, उसको भी national security बोलो, so which means we have very much high likelihood that regarding, in context to whatever I have stated about the legal affidavits, about जब से proposition आया है, and then what happened with Dibang, right? You can clearly see that it's a fabrication,
national security is just a hoax, fabrication है ये लोग का ना, just to push the dam, right? Because it's like a huge dam, huge money, so we can clearly see that it is being politicized by some of the members, unfortunately, right? अच्छा, और water bomb बनेगा, so I don't water bomb बनेगा बोलता है, right? अच्छा, water bomb, it will become a water bomb when it's built in Siang, because Siang tributaries are Dibang, Yamne, Siomi, Simang, so these are all like big tributaries of Siang. Because when Siang enters India, it's a very small river there up in Geling, but when it comes down to till Pasigat, Assam, तो बहुत बड़ा हो जाता है because of these tributaries which are well within India, right? So वाटर बम तब बनेगा, असम जब तब डूबेगा जब यहाँ डैम बनेगा. You know that day also Himanta Biswa sir, असम का सीएम also भी बोला है कि सियांग को कभी नहीं सुखा सकता है. Because चाइना में जो भी करो यहाँ में इफेक्ट नहीं होगा, because of the amount of water volume flowing in is very less, and compared to the tributaries that is contributing to Siang, right? It is not a national project, definitely. अच्छा, so my final point is regarding the cabinet meeting जो अभी पास हुआ है ना, about the public, ये जो अभी क्या बोलते हैं नेशनल प्रोजेक्ट है, ये है वो है, सब बहाना है ये लोग का, राइट? तो that is also, see, कल मीटिंग अचानक से पास कर दिया कैबिनेट में. We were not intimidated. Not anybody from the affected people were not aware of this cabinet meeting or pass हो रहा है. Maybe our elected representatives were, but they did not inform us. Their duty ना, elected representatives, MLAs, MPs, they should inform us. नहीं किया, लेकिन हम लोग को आज मीटिंग बुलाया, तो what is the point of today's meeting, right? It was really just to announce कि cabinet में ऐसे pass हुआ है, that too without our consultation. So, and my final point is really about ये जो PFR करो बोलते रहता है ना. अच्छा, PFR is only merely, it's not merely, I mean PFR is a document, right? It's a legal document to basically give license to land allotment. Land allotment का जरिया है वो, right? Next step would be compensation and acquisition, right? So which means आप बोल रहे हैं कि सिर्फ PFR होने दो, हम लोग देख लेगा, नहीं होता है तो नहीं होगा. अरे तो क्यों आर्मी लेके आया है ना PFR के लिए? तो वो तो जबरदस्ती हो रहा है ना. You have deployed like thousands of CAPF में in Siang, Upper Siang, East Siang. So आर्मी क्यों लाया है? आप बोल रहे हैं एक तरफ में कि इलेक्शन में तो आके इवन our CM sir is saying कि पब्लिक को हम लोग मान के ही करेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस पूरा आर्मी भेज दे. इतना सारा ना बस्ती में डिप्लॉयड होके बैठा हुआ है. So it's creating a sense of public unrest and unwanted paranoia हो रहा है ना पब्लिक में. It's just very disturbing. आप लोग भी ग्राउंड में आके देखने से आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा. बस्ती में आपको घर का सामने में एक तो बैठा हुआ है ना पूरा कैंप, तो it's not a pleasant sight. That's why people are protesting, peaceful protest कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं since last December when we got the notification of CAPF. तब से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं. इमेजिन पीपल, अभी बस्ती में अभी सबका धान खेती लगाने का सीजन आ गया, उसको छोड़ के हम लोग इतना दूर ईटानगर आता है, मीटिंग करता है, then we go to, we leave our personal and every other liability behind, and then we are doing this work ना. तो public government is unfortunately not like kind towards us. जो current government है ना, they are not kind towards us. So it's very sad. That's why हम लोग का तो आज का clear demands वही था कि हम लोग को ये जो आर्मी बताया है paramilitary CAPF उसको हटाना है. No dam, no survey. इसके बाद the final thing is जो अभी कैबिनेट में पास हुआ है, we don't approve it and we definitely demand कि one more thing is very important about the the upfront money, right? MOU करते समय कितना लाख करोड़ ये लोग खाया है सियांग डैम का, वो भी पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अभी ना. इतना सारा हम लोग को नहीं पूछ के MOU साइन करता है, ठीक से पैसा खाता है. I mean the likelihood is very high, so you must be transparent with us. और next time ऐसा मीटिंग हम लोग ईटानगर नहीं आएगा, ईटानगर में नहीं बुलाना है. हम लोग बस्ती से इतना दूर से अपर सियांग से आता है ना, कोई लोग तुतिंग से भी आता है, इसलिए हम लोग को यहाँ अभी और हरासमेंट मत कीजिए काइंडली. आफ्टर रिमूवल ऑफ द आर्मी, रिमूवल ऑफ नो डैम, नो, जब ये आर्मी को आप हटाएगा, PFR का सामान लोग को हटाएगा, उसका बाद ही हम लोग बात करेगा. वो भी पासीघाट नहीं तो इंक्योंग नहीं तो बोलंग में ना, अपर सियांग ईस्ट सियांग नहीं तो सियांग में, मोस्टली इन अपर सियांग और ईस्ट सियांग. सो दैट इज आवर टुडेज, इसीलिए हम लोग सिर्फ आया था. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड वी रियली होप आवर मैसेज इज डिलीवर्ड.